बिहार में अपराध का इतिहास साल 1947 की ही हिंसा रहा है, लेकिन 1990 से 19 जो है लेके 2025 के बीच का वक्त सबसे भयानक साबित होता है। और उस वक्त सूबे में अपहरण का एक संगठित उद्योग बन गया और डॉक्टर, इंजीनियर और व्यापारी, यहाँ तक कि जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी बदमाशों के निशाने पर हैं। अकेले अगले साल 2024 में ही फिरौती के लिए 441 लोगों का अपहरण का मामला दर्ज होता है, और जबकि उसी दौरान कुल लगभग 32,085 ऐसी घटनाएं अंजाम दी गई हैं। यह दौरा बिहार की कानून व्यवस्था का एक दाग की तरह रह गया था, और अपहरण, लैंड माफिया या यूँ कहिए कि राजनीतिक या अपराध गिरोह से जुड़ते हुए होते हैं, और फिरौती की रकम करोड़ों में होती है। यह असफलता का हत्या आम बात थी, जबकि बिहार की में जो है जिस तरीके से क्राइम का ये केस बिहार में सबसे चर्चित और अपहरणों में जो है पूरी ये जो आज हम चर्चा करने वाले हैं काफ़ी दिलचस्प है। आखिरकार जो अब तक की जो घटनाएं थी, जो साल 1990 से 2025 के बीच जितनी भी अनहोनी बिहार की जो घटनाएं, इस तरीके से आज उसी कहानी में एक बहुत रोचक कहानी है। जिस लड़की का जिस तरीके से उसके साथ ये नित्याय या एक जो जाति होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए हम जानेंगे आखिरकार ये कहानी कहाँ की है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। दरअसल आज हम जिस कहानी के बारे में बात करेंगे, ये कहानी शुरू होती है बिहार के मुजफ्फरपुर से, और ये इस तरीके से जिस तरीके से ये होती है कहानी, वास्तव में अपने आप में काफ़ी बड़ी बात हो। दरअसल महज लगभग 12 साल की एक मासूम लड़की होती, जिसका नाम निरूपणा चक्रवर्ती होता है, जो मुजफ्फरपुर के ही एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार से ताल्लुकात रखती थी, और वह सेंट जेनिवर्स स्कूल में 7वीं कक्षा की छात्र थी, जो पढ़ाई में तेज थी और खेल कूद में भी आगे थी। उसके पिता अतुल्य चक्रवर्ती जो फार्मास्यूटिकल व्यवसाय किया करते थे, जबकि माँ जो है मैत्री नाम था उनका, वो गृहिणी हुआ करती थी। और परिवार का पौतृक घर पर लगभग 1876 में ही बनाया गया था, 2 मंजिला मकान था, और जो जानफल लाल रोड पर एक चक्रवर्ती लेन स्थित था। यह इलाका शहर का एक पुराना हिस्सा था, जहाँ संकरी गलियाँ और पुरानी इमारतें आम बात थी, क्योंकि निरूपणा थी, उसकी बचपन, किताबें और दोस्तों की पारिवारिक जो है लड़ झगड़ और प्यार में बीती थी। लेकिन उसी रात 17 सितंबर 2012 की मुजफ्फरपुर के जो है चक्रवर्ती निवासी में सन्नाटा पसारा था, और निरूपणा अपनी कमरे में सो रही थी। तभी अज्ञात अपहरणों ने खिड़की की जालों को तोड़ देते हैं और कमरे में दाखिल हो जाते हैं, और वो सोती हुई जो निरूपणा थी उसको अगवा कर लिया जाता है, और घर वालों को भनक तक नहीं लगता। सुबह जब परिवार जागता है तो बेटी घर से गायब थी, जबकि कमरा भी अस्त व्यस्त था, और अतुल चक्रवर्ती को तुरंत मुजफ्फरपुर थाने में शिकायत दर्ज कराया जाता है। लेकिन एफआईआर दर्ज कराने में इनके पीछे लैंड माफिया का भी शक जताया जाता है, लेकिन शुरुआत में कोई सुराग तो नहीं मिला। लेकिन अपहरणाओं को जिस तरीके से कोई फिरौती नहीं मांगी, इस वजह से मामला और समस्या काफ़ी जो है गंभीरता हो चला जाता है। पूरे शहर में ये बात जब लोगों तक पहुँचती तो लोगों को सोचने पे और लोग मजबूर हो जाते हैं, और लोग सदमे में हो जाते हैं। आखिरकार कोई इस तरीके से कैसे इतने घटना को अंजाम दे सकता है, और जिस तरीके से वो बच्ची गायब हुई थी, ना ही तो उसका कोई फिरौती का मांग है। आखिरकार बात क्या, इस तरीके से अपहरण का मामला जब दर्ज कराने के बाद फौरन मुजफ्फरपुर पुलिस हरकत में आ जाती है, और जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी जाती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाता। परिवार समेत लगभग सोशल मीडिया पर सेवा निरूपणा कैंपेन चलाया भी जाता, जिसमें हजारों लोग शामिल होते। लेकिन अतुल और मैत्री की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को पत्र भी लिखा जाता है, लेकिन पुलिस ने कोई संदिग्ध को हिरासत में नहीं ले पाया। और जब तक बारिश काफ़ी देर भी हो चुकी थी, इसके बाद भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार समेत 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसके सबूत के अभाव में उन्हें भी रिहा कर दिया जाता है। और परिवार का दर्द धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। वो रात और दिन बेटी की तस्वीर देखते और रोते बिलखते परिवार की सुनसान सरकार पर सवाल खड़े करने लगते हैं। लेकिन जांच में धीमी धीमी गति से परिवार को तलाश किया जा रहा था, लेकिन फिरौती न मांगना या इस मामले की हत्या की ओर ले जाने का एक इशारा करता है। लेकिन वही जो है 26 नवंबर 2012 को चक्रवर्ती निवास के पास एक नाली पड़ी थी, और उसी नाली में एक जो है स्केलेटन बरामद होता है, जिसमें पुलिस को निरूपणा का बताया जाता है कपड़ा और अंडरगारमेंट्स मिलते हैं। लेकिन परिवार ने जो है इनकार कर दिया, और अतुल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जो है सबूत को छेड़छाड़ की, और डीएनए टेस्ट के लिए परिवार ने जब खून और सैंपल देने को इनकार कर दिया, क्योंकि हड्डियाँ जो है निरूपणा की नहीं लग रही थी। इसलिए ड्रामे की जांच जो है ड्रामा हो रहा था, और ड्रामे में जांच भी किया जाता है, जबकि ये जटिल धीरे धीरे बनता जा रहा था। लेकिन पुलिस ने 32 सबूतों के फॉरेंसिक टेस्ट कराया जाता है, लेकिन रिपोर्ट्स में जो है विगंती थी, और लैंड माफिया का पर शक गहराया जाता है, क्योंकि परिवार की जमीन बेचने की डील चल रही थी। और ऐसे में निरूपणा थी उसके पर अपहरण का मुख्य कारण परिवार की जो है छठा
कट्ठा ज़मीन थी और ये 6 बीघे की ज़मीन थी जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपए बताई जाती है और अतुल ने उसे बेचने की डील फाइनल भी की थी, लेकिन रजिस्ट्री के 10 दिसंबर 2012 को होनी थी। लेकिन स्थानीय लैंड माफिया और राजनेताओं ने उस जमीन को हड़पने की कोशिश की, लेकिन इनकार कर हत्या की साजिश रची गई। लेकिन वार्ड परिषद में बताया जाता है कि बिहार का ये अपहरण उद्योग इसी तरह जमीनी विवादों से जुड़ा होता है। परिवार को धमकियां मिलने लगती है और अतुल को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है और लैंड माफिया भूमि को इस मामले की राजनीतिक रंग दे रहे थे और ये कांड 1990 से 1925 तक अपहरण उद्योग की याद दिला रही थी। लेकिन अपहरण के बाद पीड़िता परिवार के पीएमओ को भी पत्र लिखा जाता है। इसके जवाब में 7 से 26 नवंबर 2012 से और 3 और 8 जो है जनवरी 2013 को बिहार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा जाता है और पीएमओ को मामलों की गहन जांच के लिए आदेशित किया जाता है। नवंबर 2012 में भाई नवजीत चक्रवर्ती ने फिर पीएम को पत्र लिखा और इस हस्तक्षेप में राष्ट्रीय स्तर पर जो है लोगों को ध्यान आकर्षित किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार सितंबर 2013 में सीबीआई जांच में सिफारिश की, लेकिन एजेंसियों ने जांच से इनकार किया क्योंकि परिवार की बहन निरूपा ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन भी किया था। लेकिन पीएमओ की पहल में आशा जताई गई, लेकिन स्थानीय पुलिस ने नाकामी देरी बढ़ती चली गई और ये कदम बिहार के अपराध का इतिहास का एक दुर्लभ दृश्य था। जो 25 नवंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की इस मामले की जांच सौंपी। इसके बाद फरवरी 2014 को एजेंसी का काम शुरू किया जाता है और सीबीआई टीम ने घर की निरीक्षण किया और स्केच भी बनाया। माता पिता लगभग 100 से ज़्यादा सवाल पूछे गए और अतुल ने सभी को जानकारी दी और सीबीआई ने भी जो है नाली का दौरा किया जहां पर स्केटल और जो कपड़े वगैरह बरामद हुए थे उसमें ड्रामा हुआ था और जांच में लैंडिंग माफिया को फोकस कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा पर तय किया कि सीबीआई को जो है कई विस्तार मिले और परिवार ने भरोसा जताया जाता है कि यह कदम बिहार पुलिस की विफलता को उजागर करता था और सीबीआई की एंट्री उम्मीदें धीरे धीरे बढ़ती चली गई, लेकिन वास्तविकता ही अलग था। लेकिन 5 सितंबर 2017 को सीबीआई ने पहली बार गिरफ्तारी किया और मुजफ्फरपुर पर जो है निगम पार्षद के राकेश कुमार सिन्हा पप्पू को गिरफ्तार किया जाता है और पूछताछ में लैंड माफिया की डील का खुलासा हुआ था और अप्रैल 2018 को होटल मालिक और 2 प्रॉपर्टी डीलर समेत 6 लोगों को भी गिरफ्तारी हुई और सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। सीबीआई का दावा था कि यह हत्या जमीन विवाद के कारण हुई थी, लेकिन कमजोर सबूत को जो है परिवार के जो है राहत महसूस की। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2017 को जब जांच पूरी करने के आदेश दिया तो गिरफ्तारी में मीडिया में सुर्खियों में ये बटोरना शुरू कर दिया। लेकिन इधर कहानी का अंत नहीं था क्योंकि सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कई विस्तार मिले, लेकिन ये चार्जशीट दाखिल न हो सके ताकि सबूतों की कमी और गवाहों का डर प्रमुख बना जाए। और अतुल ने 2014 में पुलिस पर सबूतों को छेड़छाड़ का आरोप लगाया और 2019 में सीबीआई ने 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया और डीएनए रिपोर्ट्स में पुष्टि की। स्केलन निरूपणा का जो हत्या का जो मकसद था वो स्पष्ट न हो पाया और ये आरटीआई एक्टिव के जांच को भटकाने की जो है कोशिश की जा रही थी। लेकिन परिवार ने सुप्रीम कोर्ट को कई याचिका दाखिल की, देरी से लेकिन इंसाफ की उम्मीद लगाई बैठी और 24 नवंबर 2020 के सीबीआई ने मुजफ्फरपुर नगर में कोर्ट में इस मामले की जो है क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया जाता है और 6 साल की जांच में अपराध की साबित न हो सका। और अतुल ने इस अपेक्षा बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपील की जो रिपोर्ट में लैंडिंग माफिया का जिक्र किया था, लेकिन वो कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, आरोपी बरी हो जाते हैं। असल में यह कांड सीबीआई की असफलता का एक प्रतीक बन गया था। बिहार सरकार की लापरवाही के आरोप में लगे क्लोजर और पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया और निरूपणा की तस्वीर आज भी घर की दीवारों पर लगी थी और परिवार को इंसाफ का इंतजार था। लेकिन आज साल 2025 में निरूपणा हत्याकांड का अनसुलझा ये बिहार का एक अपहरण उद्योग की याद दिलाता जो इस तरह से सुशील कुमार 2004 में, आकाश पांडे और 2008 में खुशी कुमारी जैसे अन्य अपहरण कांडों में ये सबसे चर्चित मामला है और जिन्होंने कानून व्यवस्था और पुलिस की क्षमता और सुशासन का सवाल उठाया और ये पीड़ित परिवार आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अतुल कहते हैं कि एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा और निरूपणा की यादें न्याय की लड़ाई जारी रखने की एक प्रेरणा रहती हैं। इस तरीके से आज भी ये केस अभी भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं है। तब तक लगभग कितनी सरकारें चली गई बदलती चली गई। इस तरीके से हो सकता है भविष्य में इनको इस सफलता का जरूर मिले श्रेय, क्योंकि उस बच्ची के साथ जिस तरीके से ये अनहोनी है वास्तव में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों जाते जाते आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप भी चाहे जहाँ रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के दिन तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।